हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3, जिसमें हमें इलिप्स के सारे कंसेप्ट यूज़ करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन इज़ कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 क्वेश्चन के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। क्या क्या फाइंड करना है समझ लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, दोनों फोकस पॉइंट फाइंड करने हैं। वर्टाइसिस, अच्छा वर्टेक्स मतलब मैंने बोला था कि जो एक्स एक्सिस पे मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला में होता है, मेजर एक्सिस पे जो होता है वो पैराबोला नहीं एलिप्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये इतनी चीज़ें आपको एलिप्स के लिए फाइंड करनी है। आराम से क्वेश्चन देख लो, जिस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। समझो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्या ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स, वो आइडेंटिफाई करो। अगर वो आपसे हो पा रहा है देन आफ्टर आपका पीछे का काम जो है वो इजी हो जाएगा। ये जो है एलिप्स मेरे पास x² + 36 + y² / 16 = 1। मैंने क्या हिंट दी हुई है कि चेक करो बड़ा नंबर जो है वो कौन है। ये बड़ा नंबर है, ये आपका a² हो जाएगा। वो किसके नीचे है? x² के नीचे। दैट मीन्स ये कौन सा एलिप्स हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये अपने को अपने हिसाब से डिसाइड करना है, कहीं पे ऐसा लिखना नहीं है कि बड़ा नंबर ये नीचे है मतलब ये वर्टिकल हो गया या हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसा कुछ लिखना नहीं है कहीं पे। बराबर। तो यहाँ पे सीधा आप लिखोगे कि एज द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, horizontal ellipse, comparing with x² / 36 + y² / 16 इज इक्वल, अरे ये मैंने क्या लिखा, ऐसे नहीं। नीचे हम कुछ लिखेंगे और, मतलब कि x² / a² + y² / b² = 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल का। तो आपको ये पता चला कि अच्छा a² = 36 है एंड b² = क्या है आपके पास, क्या लिखा है ऊपर 16, हाँ 16। ओके फाइन। तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जा रही है? +or -6। b की वैल्यू क्या मिल जा रही है? +or-4। ओके। जितनी चीज़ें फाइंड करनी है उसके लिए आपको c की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यू हैव वन इक्वेशन, याद करो, a² = b² + c²। a² मतलब 36, b² मतलब 16 + c²। तो c² = 20 मिलेगा, c = √20 यानी कि 2√5, ठीक है, प्लस और माइनस। तो अब चीज़ें लिख रहे हैं हम जो उन्होंने पूछा हुआ है। सबसे पहला फोकी पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके पता है? प्लस और माइनस, अच्छा एक्स एक्सिस पे होगा फोकस पॉइंट क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, +or-c, 0। तो इसके हिसाब से फोकस पॉइंट हो जाएंगे +or-2√5, 0। दो होंगे इसीलिए प्लस और माइनस आ रहा है। अच्छा वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स या फिर वर्टाइसिस लिखना पड़ेगा बिकॉज दो वर्टाइसिस होंगे। वो आपके हो जाएंगे +or-a, 0। उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? +or-6, 0। राइट। चलिए दूसरा क्या पूछा है उन्होंने? वर्टाइसिस हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ओके फाइन। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज़ नथिंग बट 2a। तो इज़ नथिंग बट 2 ब्रैकेट a की वैल्यू हम 6 लेंगे, +or-6 नहीं, बिकॉज हम लेंथ के बारे में बात करें तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी माइनर एक्सिस इज़ नथिंग बट 2b। दैट मीन्स ये 2 ब्रैकेट b की वैल्यू क्या है? 4। दैट मीन्स ये 8, माइनर एक्सिस की लेंथ 8 हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। उसके बाद इसेंट्रिसिटी एंड वो दोनों फाइंड करना है। अच्छा इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? ई की फॉर्मूला मैंने बताई थी c/a। व्हाट इज c? 2√5। ए की वैल्यू क्या है? 6। तो ये हो जाएगा 3, मतलब कि √5/3। दिस इज इसेंट्रिसिटी।
लेटस रेक्टम की लेंथ आपको बोला है कि 2b² अपॉन ए होता है, तो 2b² की वैल्यू 16 है अपॉन ए की वैल्यू 6 है, तो ये निकल के 3 आएगा, मतलब कि 16/3 इज़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, जितनी चीज़ें ज़रूरत थी उसके लिए पहले a² b² एंड c² की ज़रूरत होती है, जो हमने निकाल ली। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है देन आप कोई भी डेटा इलिप्स के बारे में निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। ठीक है, ओके, एक हमने हॉरिजॉन्टल देखा, एक वर्टिकल भी देख लेते हैं, तो आपसे काम बनता जाएगा। बाकी सब में सेम ही करना होता है, तो मैं 1-2 करवा दूंगा, बाकी के फिर आपके लिए छोड़ दूंगा। x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। मुझे देख के पता चल रहा है कि बड़ा नंबर जो है मेरा वो y² के नीचे, दैट मीन्स ये वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स। अच्छा, दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि आपका 25 जो वही a² होगा, बिकॉज बड़ा नंबर जो वही a² होता है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एज द गिवन एलिप्स इज, गिवन इक्वेशन इज ऑफ वर्टिकल एलिप्स, एलिप्स। अच्छा, इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग इट विथ क्या होगा? x² अपॉन a² नहीं आएगा, वर्टिकल का होगा x² अपॉन b², y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। हैंस आपके पास दो डेटा अगेन, a² इज इक्वल टू 25, b² इज इक्वल टू 4। यू विल गेट a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अच्छा, c फाइंड करना पड़ेगा। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास अगेन एक रिलेशन है, a² प्लस b² प्लस c², कोई भी इलिप्स के लिए लगा सकते हैं हम। 25 इज इक्वल टू 4 प्लस c², you will get c² is equal to 21, c is equal to √21। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हुआ ही होगा सबको। अच्छा, c जो है वो प्लस और माइनस 1 आएगा, प्लस और माइनस 25 आएगा। ओके, अब चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहला काम होता है फोकी पॉइंट। फोकी पॉइंट हमारा 0, प्लस और माइनस c होगा, याद रखना, बिकॉज वर्टिकल इलिप्स है, तो ये हो जाएगा 0, प्लस और माइनस √21। वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे? वर्टाइसिस अगेन आपको पता है कि y एक्सिस, सो 0, प्लस और माइनस a, दैट मीन्स 0, प्लस और माइनस 5। वर्टाइसिस हो गया। अब क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस विल बी 2a itself, so 2 bracket 5, that is 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b, तो ये 2 ब्रैकेट 2 विल बी 4। फाइन। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c अपॉन a, वही रहेगा वो, तो √21 अपॉन 5। ठीक है, चलिए, इसेंट्रिसिटी के बाद लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² अपॉन a। फॉर्मूला ही याद रखना है और कुछ है ही नहीं इसमें, a की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 8/5 लेटस रेक्टम की लेंथ। और कुछ है जो मिस कर रहे हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना था। फोकस, वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, बस हो गया सारा। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड मैंने करवाए, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। मैं अभी आपको जो सीधा करवाऊँगा वो होगा 7 नंबर। तो 7 नंबर का इक्वेशन जो है वो पहले तो इलिप्स का दिख नहीं रहा है, तो उसको इलिप्स के इक्वेशन में दिखाना है। x² देखो अकेला चाहिए हमें, y² भी अकेला चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू में 1 चाहिए ना, तो पूरा इक्वेशन जो है वो 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अच्छा, मुझे इक्वल टू 1 लाना है तो 144 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 36 अपॉन x², 36x² अपॉन 144, ये 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144। देन यू विल गेट x², 36 9 4 ज़ा है ना, आई थिंक 4 ज़ा। अच्छा, 4 के टेबल में तो यहाँ पे 36 आएगा बराबर, तो x² अपॉन 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो अब आपका ये इक्वेशन जो है वो बन गया है वर्टिकल एलिप्स का। ठीक है, बाकी का काम आपको यहाँ से खुद पता है कि इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के साथ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू 1। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर की वैल्यू 36, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, ए वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस 6, बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 2। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज़ नथिंग बट 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट 4 प्लस सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड सी इज इक्वल टू रूट 32 के हिसाब से ये हो जाएगा 4√2 प्लस और माइनस। तो अब वर्टिकल एलिप्स के डेटा सारे लिखने हैं आपको। फोकी पॉइंट क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस और माइनस सी विच मीन्स 0 कॉमा प्लस और माइनस 4√2। वर्टेक्स क्या हो जाएगा मेरा, वर्टेक्स हो जाएगा 0 कॉमा प्लस और माइनस ए विच मीन्स 0 कॉमा प्लस और माइनस 6। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी ई इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू मुझे मिली 4√2, ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 अपॉन 3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a, 2 ब्रैकेट ए क्या होगा, व्हाट इज़ ए, वी हैव ए 6 मतलब 12। अच्छा, माइनर एक्सिस जो है वो 2b हो जाएगा, 2 ब्रैकेट माइनर एक्सिस b की वैल्यू 2 है, तो 4 मेजर माइनर लेटस रेक्टम की लेंथ लिखनी है 2b स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी ए, तो 2b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 6, 3 मतलब कि ये 4/3। और कुछ बस जो भी चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। आप यहाँ से आगे के क्वेश्चन सारे अपने हिसाब से कर सकते हो। कहाँ तक आपको करना है खुद से वो बोल देता हूँ मैं, 9 तक, बराबर। मैंने सभी टाइप के एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, 9 तक जितने टाइप के क्वेश्चन है उसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 10 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है। इसकी इंस्ट्रक्शंस ये है, समझो, ये इंस्ट्रक्शन है इसकी कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 तक फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होती हो वो आपको इक्वेशन लिखना है। समझो, सबसे पहला काम कि ये जो दिया है उसके ऊपर से पता क्या चलता है, इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। वर्टेक्स कहाँ पे है, प्लस और माइनस 5,0, वो भी एक्स एक्सिस पे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ। यहाँ पे लिखेंगे कि एज फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस इक्वेशन इज सॉरी ellipse is of horizontal, राइट। चलिए, तो वर्टेक्स अगर वर्टाइसिस आपके ये है प्लस और माइनस 5,0 देन ए इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस, बराबर। फोकी पॉइंट क्या है, फोकी पॉइंट प्लस और माइनस 4,0 है, तो सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आपको b की वैल्यू ढूंढनी है, तो आपके पास रिलेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि 25, बी स्क्वायर मतलब कि नहीं पता है, सी स्क्वायर मतलब कि 16। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। नहीं ज़रूरत है बी स्क्वायर की, बट इक्वेशन क्या हो जाएगा वो समझो। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हॉरिजॉन्टल वाला लिखना है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या रहेगा 25, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या रहेगा 16 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा 11 नंबर देखो, 11 नंबर सेम है, खुद से करना है जो यहाँ पे किया वही, बस यहाँ पे ध्यान रखना फोकस पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो दी है वर्टेक्स की वो ए हो जाएगा, ये वैल्यू जो दी है
अरे नहीं, ये सी हो जाएगा ना, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सी, बराबर। चलिए आगे देखते हैं। अभी 12 हो गया तो 11 हो गया, तो अभी 12 नंबर देखते हैं। 12 में थोड़ा सा हल्का सा अलग है हमारे पास, नहीं कुछ अलग नहीं है, सेम है 11 के जैसा ही, तो वो भी खुद से है। हम 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है समझो, कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस। एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब कि ये वर्टेक्स है, ये ए हुआ। एंड ऑफ माइनर एक्सिस मतलब ये बी हुआ। आप समझ पा रहे हो, एंड ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा? जो मेजर एक्सिस के वर्टेक्स है वो देखो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल, lies on x axis, x axis. The equation ellipse must be horizontal. फाइन। अच्छा, एलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा ना, तो इक्वेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये +(3,0) जो है उसमें से ए आपको 3 मिल जाएगा, 0, +(2) है उसमें से आपको b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन आपका x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर हम देखते हैं। 14 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने, सेम है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वो रिवर्स करके दे दिया है, 13 जैसा कॉपी। 15 नंबर जो है वो समझो। अच्छा, 15 नंबर को अच्छे से करेंगे हम। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है 26, फोकी पॉइंट दिया है +(6) 5, C। तो फोकी पॉइंट कहाँ पे है, फोकी पॉइंट्स लाइज ऑन विच एक्सिस, एक्स, हाँ एक्स एक्सिस। सो ellipse must be horizontal. ओके, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² अपॉन ए स्क्वायर y² अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 26, तो ये 2a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 13 हो गया। यहाँ से ये तो पता चल गया। फोकी पॉइंट दिया है, फोकी पॉइंट्स दिया है +(c, 0) को उसने दिया है +(5, 0). तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाती है 5। then you have to find b, so we have relation a² is equal to b² plus c²। 169 is equal to b² plus 25, you will get b² is equal to 144, b is equal to +(12). equation of ellipse, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा यहाँ से वो समझो। x² अपॉन ए स्क्वायर मतलब 169, y² अपॉन बी स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 15 नंबर का हो गया। 16 नंबर देखो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया है और फोकी पॉइंट दिया है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब कि ये किसकी वैल्यू दी है, 2b इज इक्वल टू 16। यहाँ से ये आपको c दे दिया गया। हॉरिजॉन्टल ये एलिप्स जो है वो वर्टिकल होगा। कहाँ से पता चला मुझे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, फोकी पॉइंट से। फोकी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उधर से पता चला, खुद से करना है आपको। 17 वो भी खुद से करना है। फोकस पॉइंट x एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हुआ, a की वैल्यू 4 दी गई है, ये c की वैल्यू है, b की वैल्यू फाइंड करो और आगे बढ़ो। 18 नंबर देखो, सेम अगेन, सेंटर ओरिजिन पे है जिसका कोई काम नहीं, हर सारे एलिप्स के ओरिजिन पे ही होंगे। फोकस पॉइंट जो है x एक्सिस पे है, b और c दिया गया है, a फाइंड करो। हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा बिकॉज x एक्सिस पे है। 19 नंबर देखते हैं। अच्छा 19 नंबर, एक मिनट, 19 नंबर अच्छे से ले लेता हूँ मैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, देखो अब इसको अच्छे से समझना है।
सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है, पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। अच्छा, और कुछ नहीं दिया, ना तो आपको फोकस पॉइंट दिया है, ना वर्टेक्स दिए है, कुछ नहीं, आपको ये बोल दिया सेंटर वाई एक्सिस, मतलब कि पहले तो वर्टिकल एलिप्स हो गया। वर्टिकल एलिप्स में आपको 2 पॉइंट दिए हैं कि ये जो एलिप्स है पूरा वो 2 पॉइंट ए करके दिया है 3,2 में से पास हो रहा है, और बी करके दिया है 1,6, वॉट एवर कहीं पे भी होगा, बट ये जस्ट, और ना तो ए दिया, बी दिया, सी दिया। तो हमारा पहला काम होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। पहले ये समझ लो कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स वो क्या होगा, पहले वो समझो। वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन होगा x² अपॉन बी स्क्वायर प्लस y² अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप ये समझो कि इसके अंदर a और b जो है वो हम पुट कर सकते हैं। तो पहले ये करो, पुट a 3,2 इन इक्वेशन 1, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इन इक्वेशन 1। अच्छे से समझोगे ना तो ये x और y की जगह पे हमें पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या है 3, तो ये 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच विल गिव यू 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हो कि पुट 1,6 इन इक्वेशन 1। अगेन आपको ये मिलेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यू विल गेट 1, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज़ माई इक्वेशन 3। अच्छा, इक्वेशन 2 और 3 की राइट साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे लिखूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आई विल गेट 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर, बराबर है। चलिए, तो इधर, अच्छा इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, 8a स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 32b स्क्वायर, मतलब कि ये 8 कैंसिल होकर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एक वैल्यू मिला, इक्वेशन बोल दो इसको कुछ 3 ना 4 बोलेंगे, पुट कर दो ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में, पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। चलो मान लो 3 में पुट कर रहे, तो इक्वेशन 3 पहले लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यू हैव टू पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 4b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, 4b स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर क्या हो जाएगा, you will get 40b स्क्वायर एंड हियर इट इज़ 4b पावर 4। अच्छा, b स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ से b की पावर 2 बचेगी, 4 कट हो जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा। यू विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 के लिए आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है 4b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 ब्रैकेट 10, दिस इज़ नथिंग बट 40, किसकी वैल्यू a स्क्वायर की। इक्वेशन कौन सा होगा, वर्टिकल था, याद करो। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स मस्ट बी एक्स स्क्वायर अपॉन वॉट, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें हमें कोई चीज़ें ए और बी वगैरह कुछ दिया नहीं है, आपको सीधा ही फाइंड करना था, तो ये इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा आपका, है ना। देखो, ये सेम 20 नंबर जो है 19 के जैसा है, इसमें बोला है सिर्फ कि ये एक्स एक्सिस पे है और बाकी ये 2 पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन आपको ये लेके जाना है, बाकी जो प्रोसीजर हमने किया वो सेम रहेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 11.3 होमवर्क में एंड एग्जाम्पल। आज की डेट पे ये ख़त्म करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है होमवर्क का या फिर डेली वर्क का, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ एक भी दिन मिस नहीं करना है, आई विल नॉट अलाउ इट, ठीक है। आज का जो काम दिया है वो आपको एनी हाउ कंप्लीट करके भेजना ही है, आप कहीं पे भी हो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, आप अपने हिसाब से सोच लो, मैंने बोला कि इतना कंप्लीट करना है तो हो जाना चाहिए, ठीक है।
ओके चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।